इच्छापुरम में कल रात से एक शख्स की जानिब से मजहबी मुकाम पर तोड़फोड़ के बाद हालात कशीदा। बीजेपी लीडर माधवी लता ने आज किया एहतजाज। मजलिसी कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग ने मुल्जिम को कराया पुलिस के हवाले। हालात को पुरअमन रखने डीसीपी और आवाम से की अपील। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा 3 रोजा दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज मंगल की सुबह मुलुगु जिला पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्की सीतक्का ने भद्राचलम एमएलए वेंकट रमना, जिला कलेक्टर टीएस दिवाकरा, जिला एसपी एडिशनल कलेक्टर्स के साथ किया। मौके पर गवर्नर ने जिले के आला हुकाम के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कलेक्टर से सरकारी फलाही स्कीमों पर अमलावरी के बारे में जानकारी हासिल की। जिला कलेक्टर ने जिले की जामे तरक्की पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। Was around 11 sir in the year 2021. With constant efforts we are able to bring it down to 3 sir. MMR which was initially higher sir, we are trying to reduce it sir. Sir, institutional delivery we are constantly motivating sir. Sir, it's Several families from Mizoram migrated, sir. And 23 years they were living in a relief camp, sir. And after the change of government, pregnant lady 10 to 15 days prior to the expected delivery date, we take care of them, sir. Once the pregnancy is done, we will send them back to the places, sir. That is how our MMR also has been reduced 3 to 3.5%. Sir, less than 1. Sir, here sometimes, sir, in this without interest. Sir, here our NPA is higher, sir, because we have this huge Godavari belt, sir. Whenever there is flood, sir, these 80 villages they get heavily affected, and yes, sir, that is where the NPA rate is higher, sir. Sir, this year under Minister Madam, sir, we are starting this interest-free loan, sir. Initially it was interested very less. Now it is completely interest-free loan, sir. Sir, interest is being completely subverted by government, sir. Completely subverted by government, decrease, sir. Yes, sir. Then our Saki center cases is constantly increasing, sir. That is because sir, Saki center is a unified center, sir, where 5 different services are available in one center, sir. Means if a woman who is facing some problem, she can come to that center where she will get help from medical facility, legal facility, police, and stay also, sir. They get temporary accommodation also. So all help integrated, sir. She don't have to run around different offices, sir. At one place she comes, she will be taken care of, sir, for that problem. it's a very nice PowerPoint, very brisk and nice and crisp also. Thank you. Not too many slides. And I must, congratulate Madam Minister for container hospital giving new thinking. I like new thinking. And her, adoption of villages by what this private sector. Yes, sir. That's also very new thing. And I've asked her. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्पीड यानी स्मार्ट, प्रोएक्टिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी से मुतालिक एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। स्पीड का मकसद मुतालिका महकमों में फौरी और तरजीही कामों की निशानदेही करना, उनका जायजा लेना और फौरी फैसले करना है। इस मौके पर उस्मानिया हॉस्पिटल को गोशा महल मुंतकिल करने से मुतालिक तबादिले ख्याल किया गया। सीएम ने गोशा महल सिटी पुलिस एकेडमी के लिए मुतबादिल जगह अलॉट करने की हिदायत दी और इस अमल को तेजी से मुकम्मल करने को कहा। उन्होंने ये भी हिदायत की कि अस्पताल की तामीर के लिए अगले 50 सालों को मद्देनजर रखते हुए आर्किटेक्ट्स की मशावरत से डिजाइन तैयार किया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई परेशानी पैदा ना हो। साथ ही ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए रोड कनेक्टिविटी की खास मनसूबाबंदी की जाए। इस इजलास में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। सितंबर की 17 तारीख से तेलंगाना भर में 10 दिन के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने स्पीड से मुताल्लिक मुनक्किदा जायजा इजलास में कहा कि राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड के लिए तफसीलात जमा की जाएंगी। रियासत के हर शहरी के लिए हेल्थ कार्ड मुकम्मल सेहत की प्रोफाइल के साथ दिया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फील्ड लेवल पर एहलकारों को लैस करने की हिदायत दी। इस इजलास में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में बीआरएस एमएलसी कविता को बेल की मंजूरी के बाद तिहाड़ जेल से
उन्हें रिहा किया गया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में के कविता की जमानत की दरखास्त पर आज मंगल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मशहूर वकील मुकुल रोहतगी ने कविता की तरफ से दलाइल पेश किए। इस मौके पर अदालत उज़्मा ने मशरूत जमानत दे दी। वाज़ेह हो कि कविता गुज़िश्ता 5 माह से तिहाड़ जेल में महरूस थी। उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में वाक़ उनकी रिहायशगाह से हिरासत में लिया था। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। ओहदेदारों ने हैदराबाद के मथुरा नगर में रंगनाथ के घर पर आउटपोस्ट कायम करके सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि रंगनाथ को खतरा होने की इत्तला मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 3 के तहत नबील कॉलोनी में SNDP के तहत नाले के काम को दोबारा शुरू करने के लिए आज मंगल के रोज मजलिसी MLC मिर्जा रहमत बेग ने मुकामी BRS MLA सबिता इंदा रेड्डी और दीगर मुकामी कायदीन के हमरा दौरा किया। इस मौके पर MLC मिर्जा रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए तयखुन दिया कि बहुत जल्द नाले का काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, म्युनिसिपल कमिश्नर, SNDP ऑफिसर, चीफ इंजीनियर व दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। बता दें कि नबील कॉलोनी में अतराफ व अकनाफ की कॉलोनियों का गंदा पानी दाखिल हो जाने से यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी आवाम की कई बार नुमाइंदगी पर 4 साल कबल SNDP के नाले का काम तो शुरू किया गया, ताहम आज 4 साल बाद भी नाले का काम मुकम्मल नहीं हो पाया, जिससे मुकामी आवाम में मुकामी कायदीन के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जाती है। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे जलपल्ली के चेयरमैन अहमद सादी साहब यहाँ पर आकर नबील कॉलोनी का तफसीली दौरा किए, जो कि सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो नाले का काम हो रहा था उसमें 75% काम कंप्लीट हुआ। जो 25% वर्क होने का है, तकरीबन 180 मीटर का काम है। वो काम कई दिनों से गुत्तेदार की लापरवाही की वजह से रुके हुआ है और आवाम को यहाँ पे तकलीफ़ होने की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम का दर्द अपने दिल में रखकर काम करती है। आज यहाँ पर दौरा करने के लिए हम आए, पूरे SNDP के C कोटेश साहब, SC भास्कर रेड्डी और E और D पूरों के साथ। उस असना में यहाँ के मुकामी रुकन असम्बली सबिता इंदा रेड्डी मैडम भी आए और इस दौरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही बताई कि ये काम मंडे से स्टार्ट करना चाहिए और हाफिसरों को भी बताया गया कि पीर के दिन से ये काम को चालू करना बोलकर, क्योंकि यहाँ की जो तकलीफ़ है बराबर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ की तफसीली रिपोर्ट है, यहाँ की इत्तला है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करती है। ये काम को भी जल्द से जल्द करवाया जाएगा और इस दौरे की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेश की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। पुराना शहर हैदराबाद के रक्षापुरम संतोष नगर इलाके में कल शब कुछ देर के लिए उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक शख्स ने मुबैना तौर पर मंदिर में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। वाक़े की इतला के साथ ही वहां लोग जमा होना शुरू हो गए। इस दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग ने फौरी तौर पर उस शख्स की निशानदेही करते हुए उसको पुलिस के हवाले करवाया। बताया जा रहा है कि वो शख्स जहनी तौर पर मुतासिर है और उसका एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं उसकी मां का कहना भी यही है कि उसका इलाज
मेंटल अस्पताल में किया जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया। मिर्जा सलीम बेग ने अमन को बरकरार रखने पुलिस और हिंदू बिरादरी से अपील की और मामले की तहकीकात करते हुए मुलजिमीन को सख्त सजा का मुतालबा किया। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात में 2 लोगों के मुलव्विस होने का पता चला है। मजीद तहकीकात जारी है। कभी कुछ नहीं करते, अभी आज तक नहीं हुआ। हमारा काम है पीसफुल अमन को कायम रखना, उसके लिए हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। इमीडिएट जैसे इतना मिली, हालांकि औताफ था, बच्चों को बोला गाड़ी का नंबर देख लिया ना, फौरी जाओ उसके घर पे जाओ, पुलिस वालों को लेकर अरेस्ट करा दिए। अब आप देख लीजिए कि वाकई मेंटल है या कोई बदमाश है। बदमाश है तो पनिशमेंट दो, मेंटल है तो आपका काम है, आपका दूसरा, हमारा नहीं। जो भी है नहीं था सच के बस, क्योंकि ये मसला किसी का नहीं होता, ये सोसाइटी का है। सोसाइटी को थोड़े लोगों को भेड़ पहुंचता, बिंदु तक पहुंचता, ये सही नहीं होता। ये कोई भी करे तो गलती है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हम करेंगे, हम करेंगे, हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। भी बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोला जब दोनों फोन करे, अरे अपना वहाँ तो वो बन रहे ना, वहाँ तो लोग आते होंगे, हालांकि उसका पिंडाल डाल रहे लोग आते होंगे। कैसा करा, कौन था बोले तो मालूम हुआ मेंटल है। आप लोग तहकीकत करो, मैं बोला तो गलत बात है। आप लोगों के आपका हिसाब से गलत रहता भैया, अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो भी पूछ सकते बोलना जरूरी है, बोले आप, और आप एक जिम्मेदार नागरिक के नाम आप पकड़ के भेजिए भी अच्छा काम करते हैं। भाई साहब सबसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मेरा बच्चा सैयद मोहम्मद इरफान है। मेरा बच्चा दिमागी बीमार है मेरा बच्चा, और जितना भी हो सके मैं प्राइवेट इलाज कराई। नहीं कराने के बाद में, वो सही नहीं होने के बाद में, जब मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम चला तो मैं सरकारी दवाखाने के भी इलाज करा रही हूँ बच्चे को। वहाँ के भी मेरे पास कापियाँ वगैरह सब कुछ है, सब कुछ पुलिस वाले ले लेके गए, इधर बता दो बोल के उनके पास है कापी वगैरह। और मेरा बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमागी परेशान है बच्चा, नौकरी नहीं मिलने की वजह से परेशान है। परेशान होकर कराऊँगा, मैं ऐसा करा बोल के भी नहीं बोल रही हूँ, कराऊँगा, मगर वो परेशानी टेंशन में करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में भी लड़ लेके निकल गया, हम पकड़े पकड़े तक बच्चा चलेगा। मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, परेशान है, मेरा बच्चा बीमार है। अगर आपका बच्चा मेंटली प्रॉब्लम है तो क्या उसे एरागड्डा हॉस्पिटल भी लेके गए थे आप? हाँ, लेके गई थी मैं, वहाँ का ही इलाज चल रहा है। हर 15 दिन को जाके मैं दवाएं लेके आती हूँ। दवाएं खाते, काम पे जाते, नमाज़ा पढ़ते, सब कुछ करते, मगर अब उन्होंने दवाएं खाते हुए भी आज ऐसा निकल के चले गए, उन्होंने पकड़े पकड़े तक निकल के चले गए। वहाँ का कोई प्रूफ है आपके पास मेंटली? जी हाँ, कापी है मेरे पास वहाँ की, और प्राइवेट जो चिट्ठियाँ हैं मेरे पास वो भी है। 2 भी थे कवर में, पुलिस वालों को बताए तो वो लोग 2 भी रख लिए। प्राइवेट जो इलाज कराई वो भी चिट्ठियाँ हैं उसमें, और जो वहाँ ये सही दवाखाने की कापी है वो कापी भी रख ली। कितने साल से आपका बच्चा इस वक्त? 2018 से चल रहा है ये बच्चे का। पढ़ने के बाद में जब नौकरी नहीं मिली, जब से परेशान कर रहा मेरे को बच्चा। ही होंगी अब 35-30 होंगे, है 30 साल है बस। मतलब शादी हुआ बच्चे का? हाँ, शादी हुई, वाइफ भी चले गए उनके, 2 साल हो रहा वाइफ भी चले जाए। हाँ, वाइफ जाने की वजह यही है कि तुम कमाते नहीं, नौकरी पे कहीं भी टिक रहे नहीं थे उन, कहीं भी जॉब मिल रही, दिमागी प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ नहीं रहती मिल के चलेगी भी जाके। हाँ, दूसरा साल है ये जाके एक दिन। ये मेंटली हाँ, मेंटली है मेरा बच्चा। मैं करा रही हूँ इलाज, जितना हो सके मेरे से ये कर रही हूँ। ये बच्चा दिमागी तौर से सही नहीं रहने की वजह से क्या कराऊँगा मेरे को मालूम भी नहीं। मैं घर में रह रही हूँ, मैं कितना बोल के पीछे पीछे फिरूंगी। मैं खुद ले जाके एरागड्डे को ले जाके दवाएं लेके आती हूँ, हर 15 दिन को जाती हूँ मैं दवाएं। यहाँ पर कौन लेकर आए? वो हरकत होने के बाद कौन उनके? वो खलेरे बच्चे थे हमारे, बहन के बच्चे पकड़ के लेके आए उन्हें। अब वो बच्चों को भी लेके चले गए, मगर सबकी हिफाजत करो, बचाओ, वो बच्चों को भी बचाओ, मेरे बच्चे को भी बचाओ, बस मेरी मदद करो। दस नगर PS लिमिट्स में एक वाक़या हुआ कल रात को 11:30 बजे करीब। तभी इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन आके जो 2 लोग रिस्पॉन्सिबल थे इस घटना के लिए, उनको पकड़ के क्वेश्चन किया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूरा इन्वेस्टिगेशन, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इस केस में पूरा इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर कोई दूसरा और भी रिस्पॉन्सिबल है तो उनको भी पुलिस इसमें एक्टिव बनाएगी। तो जब से ये वाक़या हुआ है तब से पुलिस हमारे साथ टास्क फोर्स भी पूरा काम कर रही है, DCP टास्क फोर्स सेल पे। बाकी पुलिस की दूसरी विंग्स भी काम कर रही है, IT विंग्स एंड CSB एंड एवरीवन इज वर्किंग। तो पूरा लोग ये केस के पीछे 11:30 बजे से है। तो जो 2 लोग अप्रेंड किए, अभी उनके ऊपर
थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन फर्दर करके जो भी डिटेल्स रहेगा बाद में हम लोग शेयर कर देंगे। सर ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है सर ये कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम है बच्चों को, ऐसा कुछ है क्या सर? अभी पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो अभी तो कुछ इंक्वायरी हुई नहीं, क्योंकि हम लोग इधर पूरे फील्ड पे थे, अभी तक सबसे बात हो रही थी, तो उसमें ही हमारा पूरा ज़्यादा टाइम गया है। तो अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरा इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद पूरा फैक्ट रहेगा पूरा हम सामने लाएंगे। अभी कितने लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है? अभी तक तो जो हमारे सीसीटीवी वगैरह से हमको दिखा उसमें 2 लोगों का, एक उसमें से एक मैन है जिसने ये वाक़या किया है, और दूसरा उसको एक ले जाते वक्त ऐसा दिख रहा, वो 2 अभी मैन तो दोनों में से एक पूरा जिसने पूरा किया, वो अभी के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलते पुलिस में, तो उसके हिसाब से तो एक जो मैन है और एक दूसरा उसको लेके गया, ऐसे 2 लोग था। तो ये बेकार में कोई रूमर्स स्प्रेड करके माहौल को बिगाड़ने की अगर कोशिश कर रहा होगा तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि जो हुआ है सब पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लेके उन लोगों को पकड़ भी लिया है। बेकार में किसी को रूमर्स फैला के ऐसा किसने ट्राई किया तो पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, पुलिस एक्शन ले जाएगी। बीजेपी लीडर माधवी लता ने संतोष नगर के रक्षापुरम में एक मजहबी मुकाम पर मखसूस कम्युनिटी के शख्स के दाखिल होने और तोड़ फोड़ के वाक़े के खिलाफ आज एहतजाज किया और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि इस वाक़े के बाद पीर की रात ही इलाके में कशीदगी फैल गई थी और इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों कम्युनिटीज से बात करते हुए हालात को काबू में किया, जबकि मजहबी मुकाम में दाखिल होने वाले पागल शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया था। अरे శ్రీరామనవమి పండుగ నాడు గాల్ల బాణం వదిలితే అదంతా వంకులు తిరుక్కుంటా పోతాదంట మస్జిద్ మీదకి. మరి ఇప్పుడు ఎవడు ఎన్ని వంకులు తిరుక్కొని వచ్చి అమ్మవారి తలకాయ నరికిండ్రు, అమ్మవారి తలకాయ లేచింది. ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తా గాని చంద్రానిగుట్ట ఎమ్మెల్యే ఎంఐఎం ఎంపీ వచ్చి ఈడ క్షమాపణ అడిగి అమ్మవారి ముందు తల పెట్టాల్సిందే. ఎలక్షన్ రోజు నేను చూసిన పోలీసులు ఎంత కోఆపరేట్ చేస్తారు. ఈ రక్షాపురం అనుభవం అయితే మస్తుంది. ఇలా నమ్మం 10 మీటర్ దూరంలో ఉన్నాయి ఆ పోలీస్ స్టేషన్, గప్పుడే కాపాడుకోలేకపోయినాం మేము. ఇది బంగ్లాదేశ్ కాదు, హిందుస్థాన్. యాద్ రఖో, హిందువులకి ముస్లింలకి మధ్యలో గొడవలు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చెత్త నా కొడుకులు. ఊరుకునేది లేదు. ఇది హిందూ ముస్లిం సమస్య కాదు, ఇది ఎంఐఎం సమస్య. ఎంఐఎం సమస్య. ఇట్లా మేము గమ్మునుంటోది అనుకుంటున్నారు. ఈ తాడో పేడో తేలాల. ఇది ఒక రోజు గాని, ఒక వారం గాని, ఒక నెల గాని, ఒక సంవత్సరం అన్న గాని తేల్చుకుంది నేను కడిచి కదలా. జై బోలో భారత్ మాతా की। पीर और मंगल की दरमियानी शब संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में पेश आए वाक़े पर रियासत नगर मजलिसी कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग ने आज मंगल को डीसीपी से मुलाकात की। उन्होंने डीसीपी को बताया कि आने वाले गणेश त्योहार और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए शहर में माहौल का साजगार होना बहुत जरूरी है और अमन को मुकद्दर करने की कोशिश करने वालों को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने पुरअमन माहौल की बरकरारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने रियासत के सीएम रेवंत रेड्डी से भी अपील की कि शर पसंद अनासिर जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। गैर मुस्लिम भाइयों का आना इस बात का सबूत है। आज फिरका परस्त ताकत बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई है। वो अपनी शिकस्त से खौफजदा है और इस वजह से इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम डीसीपी साहब से वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि आने वाले दिन शहर हैदराबाद में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के दिन हैं, क्योंकि एक तरफ ईद मिलादुन्नबी है तो दूसरी तरफ गणेश उत्सव की हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है। और पुलिस, हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी यही अपील करते हैं कि वो अमन के लिए सख्ती बरतें और पुरअमन तरीके से बीजेपी के ये डराने वाले अज़ाइम से खाइफ हुए बगैर बेबाकी के साथ काम करें और अमन को बरकरार रखने के लिए काम करें। इलाके संतोष नगर और ईदी बाजार के आवाम के लिए कुछ मैसेज है, जैसा कि अफवाह फैली हुई है कि कुछ शरपसंद और कुछ होने वाला है, रात तक उनकी अफवाहें कुछ नहीं, ना ईदी बाजार, रियासत नगर, अतरा, यानी मतलब हम अपने तमाम हल्के जात में यही कहेंगे कि
अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। गणेश उत्सव 2024 के कामयाब इनकाद और इंतजामात के सिलसिले में रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर और सुधीर बाबू की ज़ेर सदारत मंगल के रोज एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में हैदराबाद जिला कलेक्टर, डीजीपी जितेंद्र, हैदराबाद सीपी, जीएचएमसी मेयर, डिप्टी मेयर, एमएलए दानम नागेंद्र के अलावा शहर के मुताल्लिका दीगर एमएलए, एमएलसी खैरताबाद व दीगर गणेश उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान और विश्व हिंदू परिषद के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर गणेश त्योहार के लिए किए जाने वाले इंतजामात, सिक्योरिटी, ट्रैफिक, विसर्जन के लिए गाड़ियों की तैयारी, बिजली वगैरह पर तबादला ख्याल करते हुए इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। साबिक एमएलसी व साबिक तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पीर की शाम रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना के गवर्नर बनने पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने गवर्नर से वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तफसीली गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह मुजव्विजा बिल से वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा और लैंड ग्रैबर्स को फायदा पहुंचेगा। मोहम्मद सलीम ने गवर्नर के तवस्सुत से वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर्स का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके और इससे गरीब मुसलमानों की मदद हो सके। मोहम्मद सलीम ने इस बिल को रोकने के लिए नुमाइंदगी करने गवर्नर से दरखास्त की। उन्होंने इससे मुताल्लिक एक तहरीरी याददाश्त भी गवर्नर के हवाले की। दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस को लेकर तशवीश पाई जा रही है। प्रिंसेस दुर्रे शेवार हॉस्पिटल पुरानी हवेली हैदराबाद के सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर एम.ए. जुबैर ने बीबीएन के नुमाइंदे सैयद खिजर से बात करते हुए मंकी पॉक्स वायरस से मुतालिक तफसील बताई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज जो है हम लोग मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे बीबीएन उर्दू चैनल वाले रिक्वेस्ट करे। तो मंकी पॉक्स जो वायरस है, मंकी पॉक्स जो बीमारी है, ये एक्चुअली वायरस से ही फैलता। जैसा अपने दूसरे वायरसेस अब ये सीजन में आ रहे हैं, उसी तरह ये भी एक वायरस से फैलता। मंकी पॉक्स स्पेसिफिकली नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सिर्फ मंकी से आने वाला नहीं है। ये पहली बार जब डिस्कवर किया गया था, कुछ रिसर्च मंकीज के अंदर ये डिजीज पाई गई थी, तो इसलिए उस टाइम पे वो नाम रख दिया। वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा। शुरू में 1958 में कुछ अफ्रीकन कंट्री में ये कुछ लैब मंकीज में पाया गया था। तो उसके बाद क्योंकि वो मंकीज में पाए जाने की वजह से मंकी पॉक्स बोल के नाम रख दिए उसको। बट वो दूसरे एनिमल्स में, रोडेंट्स में, जैसा दूसरे बंदरों, कई किस्म के प्राइमेट्स में, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में अक्सर पाया जाता। ये अफ्रीकन कंट्री को रिलेटेड बीमारी है। 2 क्लासेस है उसमें, बट इन जनरल अपने पास अभी इंडिया में ऐसा थ्रेट नहीं है कुछ भी। इंटरनेशनल ट्रैवल जो कर रहे हैं वो लोग अगर इंडिया को आ रहे, अगर कोई सिम्टम्स ऐसा दिख रहे, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी सर्वेलेंस कर रही। उन लोगों को ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, मोडालिटीज पूरा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है ऑलरेडी। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसा कि सिम्टम्स बोले तो मंकी पॉक्स यूजुअली अगर आया तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है लगभग 6 से 13-14 दिन का रहता। जब एक्सपोज होता आदमी कोई मंकी पॉक्स वायरस को, उसके बाद से उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब सिम्टम्स नजर आने के लिए, जैसा फीवर हो, ये हो, तो लगभग 6 से 13 दिन के अंदर फीवर चालू होता। शुरू में फीवर जो है हाई ग्रेड हो सकता, जैसा दूसरे आम वायरसेस में होता। सर्दी जाड़े के साथ में हो सकता। सर में दर्द, शदीद सर में दर्द हो सकता, वॉमिटिंग्स हो सकते हैं, बॉडी पेन्स हो सकते हैं। ये इनिशियल सिम्टम्स है इसके। इसके बाद जो है रैश डेवलप होता। वो रैश भी कई स्टेजेस में, कई किस्म के स्टेजेस से होते हुए अल्सरेटिव रैश के जैसा बनता। शुरुआती दौर पे एक छोटा सा फुंसी के जैसा रैश, लाल ददड़ों के जैसा ऐसा शुरू होने के बाद उसको वेसिकुलर रैश बन के वो फिर क्रस्ट होके उसमें छोटा अल्सर के जैसा बनता और थोड़ा पेनफुल रहता। वो अल्सर जो है स्किन पे कहीं भी आ सकता, खास तौर से चेहरे पे, हाथों पे, पाम्स पे, सोल्स पे ज्यादा 90% रैश यही जगहों पे और पूरे बॉडी पे भी थोड़ा बहुत रैश दिख सकता।
कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल में एक 3 साला लड़की की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक कृष्णावेनी शंकर के 3 साला बेटे हेमंत को बुखार की हालत में सरकारी अस्पताल लाया गया था। हेमंत के वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों की मुबैना गफलत के बायस सुबह उनका बेटा फौत हो गया। मुकामी बीजेपी लीडरों ने अस्पताल की सुपरिटेंडेंट विजय लक्ष्मी से अमले के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी और मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतासरा खानदान ने इंसाफ की अपील की। రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత రాత్రి పొద్దున ఒకటే గురుకులు పెట్టారు సార్, మధ్యాహ్నం నుంచి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకోలేదు సార్. అంతే మరి రాత్రి 2 ఇంజక్షన్లు ఇచ్చారు, అంతే. రాత్రి 10 సార్లు ఏడుస్తున్నాను ఇన్ఫార్మ్ చేసినా కానీ ఒకరు పట్టించుకోలేదు, ఏం లేదు. ఆడించు తిరుగు అటు అదే సమాధానం. वरंगल में मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से 29वां जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में 10 सितंबर 2024 को मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम स्कूल और कॉलेज के तुलबा में नातिया, तकरीरी, तहरीरी और क्विज इनामी मुकाबलेजात मुनक्किद होंगे, जिसमें पहला इनाम सिल्वर कॉइन रखा गया है, जबकि दूसरे और तीसरे में मोमेंटोस देने की बात कही गई है। इस ज़िमन में सदर कमेटी ख्वाजा सिराजुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद याकूब अली, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन और दीगर जिम्मेदारान ने तफसीलात बताई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने किया अपने 3 रोज़ा दौरे का आगाज। रियासत के मुलुक जिले के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया खुसूसी इजलास। सीएम रेवंत रेड्डी ने स्पीड से मुताल्लिक मुनक्किद किया जायजा इजलास। उस्मानिया हॉस्पिटल को गोशा महल मुंतकिल करने से मुताल्लिक किया गया तबादिले ख्याल। हर शहरी के लिए हेल्थ कार्ड मुकम्मल सेहत की प्रोफाइल के साथ दिया जाएगा। स्पीड इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। 17 सितंबर से तेलंगाना भर में 10 दिन के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद। राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड के लिए जमा की जाएंगी तफसीलात। बीआरएस एमएलसी कविता को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल। बेल की मंजूरी और रिहाई पर बीआरएस हलके में खुशी का माहौल। रक्षापुरम में कल रात से एक शख्स की जानिब से मजहबी मुकाम पर तोड़फोड़ के बाद हालात कशीदा। बीजेपी लीडर माधवी लता ने आज किया एहतजाज। मजलिसी कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग ने मुलजिम को कराया पुलिस के हवाले। हालात को पुरअमन रखने डीसीपी और आवाम से की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।